बच्चा पार्टी रिवीजन बैच सी इंटर मई 26 एडवांस अकाउंट्स। एक और खूबसूरत लेक्चर के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में बायबैक आपको करा चुका हूं, कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट हो चुका है। आज हम कैश फ्लो के डायरेक्ट मेथड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले सुन लो बैच के बारे में, अदरवाइज गलत डिसीजन ले जाओगे। हम इस बैच में 35 घंटे में पूरा कॉन्सेप्ट, चाहे मॉड्यूल 3 हो, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, चाहे कंसोलिडेशन हो, कुछ भी हो, उनके सेलेक्टेड टॉप 100 क्वेश्चंस आपको कवर अप करा रहे हैं। एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड है उन 100 क्वेश्चंस में, आरटीबी पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड है। ऑल इन ऑल 35 घंटे में 100 नंबर की तैयारी है स्क्रैच से। पहली बार पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, अगर आप पूरी तैयारी करके बैठे हो, ऐसे स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो एग्जामिशन 70, 80, 90 आराम से आप ला सकते हो। आपके ऊपर है कितना पढ़ते हो, ये देख लेना एंड 2-2 बार रिवाइज कर लेना। दैट्स इट। आपका अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम बचेगा। इसके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और कुछ क्वेश्चन, 100 में से कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब पर रहेंगे, बाकी क्वेश्चंस आरटीबी पीवाईक्यू एमसीक्यू और नोट्स जो हम इस बैच में यूज़ करते हैं उनकी हार्ड बुक, ये आपको तब मिलेगी, या पीडीएफ भी तब मिलेगी जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक नॉमिनल से प्राइस वाला बैच है उसे ज्वाइन कर लेंगे। नॉमिनल प्राइस है, बिल्कुल जा करके आप देखोगे, आपको लगेगा ही नहीं इतने में इतना भी हो सकता है। चलिए तो आज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। और कोई भी क्वेरी हो, ऊपर नंबर है, मुझे ये रहा, किधर जाएगा भाई, मुड़ जा नहीं मुड़ रही उधर की तरफ, राइट टॉप कॉर्नर में दिख रही होगी आपको, वो उस पर डीएम कर देना। ठीक है सर जी। अभी हम डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके सामने फ्लैश है स्टडी मेटल से इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये क्वेश्चन इस प्रकार से उठाए जाते हैं कि इनमें हर एक चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाता है। इनके बाद कुछ करने की ज़्यादा खास जरूरत हमें नहीं रह जाती है। द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आपको कैश अकाउंट दे रखा है कंपनी का, ₹1000 है क्वेश्चन में, तो याद रखना आंसर में भी ₹1000 देना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस 35, कस्टमर से आए 2783, शेयर इशू करके आए 300, फिक्स्ड एसेट बेच के आए 128, सप्लायर को पेमेंट करिए, एसेट खरीदा है और ओवरहेड की पेमेंट करिए, वेजेस सैलरी की पेमेंट है, टैक्स पेड है, डिविडेंड पेड है, बैंक लोन की रीपेमेंट है। ठीक है, ओके सर। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों का रहता है, सर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कैश फ्लो से क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड का है या इनडायरेक्ट मेथड का है। आप डाटा देखो, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में इनडायरेक्ट मेथड का ऑपरेटिंग का फॉर्मेट कराया था और बताया था इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो डायरेक्ट मेथड हो इनडायरेक्ट मेथड हो एक तरीके से बनते हैं, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रही बात ऑपरेटिंग की, वही में फर्क आता है। ऑपरेटिंग का इनडायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मेट कराया था उसमें क्या डाटा होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रिजर्व्स, अपना डेप्रिसिएशन, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, वो सब टाइप का डाटा होता है। एसेट करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज, आप क्वेश्चन में देखो उस टाइप का डाटा है नहीं, मतलब वो ऑपरेटिंग भी आपसे डायरेक्ट ही बनवाना चाहते हैं। तो सर डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग में क्या आएगा, इनडायरेक्ट तो आपने पढ़ा दिया, जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं जाएगा वो ऑपरेटिंग में जाएगा। डायरेक्ट मेथड से अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी पड़े तो कैसे बनाओगे, जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं जाएगा वो ऑपरेटिंग में आएगा। और इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में क्या जाता है, तुम्हें पढ़ा दिया प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कंपनी का नाम हिल्स लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ईयर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ऐसे यूजिंग डायरेक्ट मेथड। देखो ये लिखना जरूरी है बच्चा पार्टी कि आप डायरेक्ट से बना रहे हो या इनडायरेक्ट से बना रहे हो, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। ₹1000 बिल्कुल याद रखें, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। सबसे पहले आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग। ठीक है सर, तो बताइए कौन सी चीज कहाँ जाएगी, बहुत ही सिंपल है। रिसीट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा आया, क्या इन्वेस्टिंग में जाता है, नो। क्या फाइनेंसिंग में जाता है, नो। कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग में, 2783 ऑपरेटिंग में। इश्यू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग में, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग में, सब पढ़ा रखा है प्रीवियस क्लास में। पेमेंट टू सप्लायर, क्या इन्वेस्टिंग में जाता है, नो। क्या फाइनेंसिंग में जाता है, नो। कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में, और पेमेंट है तो ब्रैकेट लगेगा। पेमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यानी एसेट खरीद रहे हैं, कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में, खरीद रहे हैं तो पेमेंट होगी तो ब्रैकेट लगेगी क्योंकि कैश का आउटफ्लो होगा। पेमेंट फॉर ओवरहेड इन्वेस्टिंग में आता है, नहीं। फाइनेंसिंग में आता है, नहीं। कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में। वेजेस एंड सैलरीज ऑपरेटिंग, टैक्सेशन ऑपरेटिंग, डिविडेंड फाइनेंसिंग, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंसिंग, सब पढ़ा हुआ आपको। तो अकॉर्डिंगली आप इनको पुट कर देंगे। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर आ गया ऑपरेटिंग में, पेमेंट आ गया ब्रैकेट लगा के ऑपरेटिंग में, वेजेस एंड सैलरी की पेमेंट आ गई ऑपरेटिंग में, ओवरहेड्स की पेमेंट आ गई ऑपरेटिंग में, और इनकम टैक्स की पेमेंट आ गई ऑपरेटिंग में। 2783 का इनफ्लो है, बाकी सारा आउटफ्लो है। 2783 माइनस 2047 माइनस 69 माइनस 115 माइनस 243, 309। पॉजिटिव है तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 309। इन्वेस्टिंग में क्या आया था,
एक तो एसेट बेचा था 128 माइनस खरीदा 230, तो ये नेगेटिव आया 102, इस पे ब्रैकेट लगेगा और इसको बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि नेगेटिव आया है। ओके सर। फाइनेंसिंग में आया था शेयर इशू करके 300 माइनस बैंक लोन की पेमेंट 250 और डिविडेंड की पेमेंट 80, ये बचा नेगेटिव 30, ये भी आएगा नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 30। तीनों का नेट कर लिया, पता एंड में क्या करना होता है। ऑपरेटिंग से आया प्लस का 309 माइनस इन्वेस्टिंग का 102 माइनस फाइनेंसिंग का 30, ये हो गया 177। तीनों एक्टिविटीज का फाइनल इनफ्लो है 177। ऑपरेटिंग से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो जा रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग से ज्यादा आ रहा है, इसलिए अभी भी पॉजिटिव ही है 177। इसमें प्लस करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो क्वेश्चन में दे रखा था ये रहा 35। 177 में प्लस कर दो ओपनिंग कैश 35, क्या आ रहा है 212 इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 212। भाई तीनों एक्टिविटीज से आया 177 प्लस पहले से पड़ा हुआ था 35, तो एंड में कितना हो गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 212। अब सर हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर ठीक है या गलत है? इसके लिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन ही आपको बताएगा। इसमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश झांको कितना, ये रहा बैलेंस एट 31 मार्च 22 212, मीन्स आंसर ठीक है। यानी कैश फ्लो एक ऐसा चैप्टर है जिसका आंसर भी आप मैच कर पाएंगे पेपर के अंदर कि आपने ठीक किया है या नहीं। 212 212 तीनों एक्टिविटीज से मिलाकर के आया 177 प्लस ओपनिंग यानी पहले से पड़ा हुआ था 35, तो क्लोजिंग हो गया 212। जाकर के मैच कर लो, 212 मैच, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके सर, नो प्रॉब्लम। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसमें भी डायरेक्ट मेथड से ही काम करना है आपको, इसमें भी डायरेक्ट मेथड से ही काम करना है आपको। ठीक है सर। कंपनी केवल कैश सेल करती है। इसमें एक पॉइंट ये है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% है और प्रॉफिट हुआ 382,500। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं आप? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, वो 30% और अमाउंट में है 382,500, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है वो है 382,500 और रेशियो है 30%। तो अगर आप 382,500 को डिवाइड कर दोगे 30% से, तो आपकी सेल्स आ जाएगी, तो आपकी सेल्स आ जाएगी बच्चा पार्टी। ओहो हो, कैसे सर? ये लो मैं आपको राइटिंग पैड पे करके दिखाता हूँ, ये मैं आपको राइटिंग पैड पे करके दिखाता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। ठीक है, ये दे रखा है आपको 30% इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट 382,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो क्या होगा, नेट सेल्स यहां चली जाएगी, ये यहां आ जाएगा। नेट सेल्स इक्वल टू 382,500 डिवाइडेड बाय 30%। कैलकुलेटर उठाओ, 382,500 डिवाइडेड बाय 30 और परसेंट का बटन दबा दो, 12,75,000। तो इस क्वेश्चन में आपकी सेल्स कुछ इस प्रकार से आएगी, याद रख 12,75। ओके सर, वो कहाँ चली जाएगी? ऑपरेटिंग में। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, इसका डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना होता, इसका डायरेक्ट मेथड में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कुछ नहीं करना। ठीक है सर। स्टॉक का वेजेस पेड अभी बताया ऑपरेटिंग में जाएगा, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग में, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में, बैंक लोन रीपेड फाइनेंसिंग में, अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर को पेमेंट करिए, ऑपरेटिंग में जाएगा बच्चा पार्टी। ना इन्वेस्टिंग में आएगा ना फाइनेंसिंग में आएगा, तो कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। 7 लाख की इन्वेस्टमेंट बेच दी 20,000 के प्रॉफिट पर, यानी टोटल सेल हुई है 720 की। इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20, 720 की सेल हो गई। इन्वेस्टमेंट की सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, टैक्स पेड ऑपरेटिंग में, डेप्रीसिएशन किसी काम का नहीं है, क्यों? डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। प्लांट मशीनरी परचेज इन्वेस्टिंग में, ओपनिंग कैश 2 लाख, क्लोजिंग कैश 607,500। कर देंगे बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। कैश सेल्स आ गई 382,500 डिवाइड बाय 30%, 12,75। कैश पेमेंट, वेजेस पेड, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस और टैक्स पेड, ये आ गया ऑपरेटिंग में। इन्वेस्टिंग में आ गई इन्वेस्टमेंट की सेल और एसेट प्लांट मशीनरी की परचेज। फाइनेंसिंग में आ गया बैंक लोन की पेमेंट और डिविडेंड की पेमेंट। तो ऑपरेटिंग से फाइनल आंसर है 182,500 प्लस इन्वेस्टिंग से है 4,70,000 और माइनस फाइनेंसिंग से है 2,45,000। नेट तीनों का आया 407,500, तीनों का नेट आया 407,500 प्लस ओपनिंग कैश क्वेश्चन में दे रखा था, ये रहा 2 लाख। 407,500 प्लस 2 लाख क्या आया? 607,500, जो कि क्लोजिंग कैश भी है क्वेश्चन के अंदर। तो मैच है आंसर हमारा।
मैच आंसर हमारा 407,500 प्लस ओपनिंग कैश 2 लाख इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 607,500 और यही क्लोजिंग कैश है क्वेश्चन के अंदर। आंसर इज मैच्ड। चलिए, तो अब इनडायरेक्ट मेथड के और एडवांस के आरटीबी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू कैश फ्लो के बेस पर करने के लिए नॉमिनल प्राइस वाला बैच ज्वाइन कीजिए और अगला हम अमेलगमेशन का कॉन्सेप्चुअल लेक्चर डालेंगे। सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, कमेंट करो अब की बार इंटर पार। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।